बॉलीवुड में 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर समन भेज दिया है। शराब नीति वाले मामले में 26 फरवरी को जांच एजेंसी सिसोदिया से सवाल जवाब करने जा रही। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा था, लेकिन तब डिप्टी सीएम ने अपील की थी कि उन्हें फरवरी के अंत में बुलाया जाए, क्योंकि वे दिल्ली का बजट बनाने में व्यस्त चल रहे हैं। उसी वजह से अब सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को बुलाया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय सीबीआई शराब नीति वाले मामले जांच कर रही है। उसकी तरफ से कई अधिकारियों से पूछताछ की जा चुकी है। सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी हुई है। अब जांच को आगे बढ़ाते हुए मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा। कई मुद्दों को लेकर उनसे सवाल होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि इस मामले में सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। गुजरात के जिस मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों की जान चली गई, अब इस घटना के पीछे भयंकर लापरवाही की बात सामने आ रही। मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी और हादसे के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार था। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोरबी ब्रिज हादसे के लिए नगर पालिका के साथ साथ ओरेबा कंपनी भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोरबी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चीफ ऑफिसर ने एग्रीमेंट को ठीक तरह से नहीं लिया है। आगे याद भी कहा गया कि टेक्निकल एक्सपर्ट को कंसल्ट किए बिना ही ब्रिज की रिपेयरिंग का काम किया गया था। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि मोरबी पुल को लटकाने वाली 39 में से 22 केबल बदतर हालत में थी। जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार को जमकर कोसते हुए कुशवाहा ने इस दौरान एमएलसी का पद भी छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जनता दल के गठन का भी ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर तीखे तंज भी कसे और तेजस्वी यादव को 2025 के लिए फेस बनाए जाने के लिए ऐलान भी कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की हालत को इससे समझा जा सकता है कि उन्हें जेडीयू में अपना उत्तराधिकारी तक नहीं मिला है। एक उत्तराधिकारी के लिए वह पड़ोसी के घर में देख रहे हैं। शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल जाने के बाद उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को भी महाराष्ट्र पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने के लिए पैदा नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शिवसेना को सुपारी देकर खत्म करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा, अभी हमारे लिए यह सबसे कठिन समय है। आज हम फिर से उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब हमें छोड़कर चले गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव का अचानक दौरा कर सबको चौंका दिया है। बाइडेन ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। सीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने कीव के दौरे के दौरान यूक्रेन को 50 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1 साल पूरे हो रहे हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था, जिसके बाद से अब तक दोनों के बीच युद्ध जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने फैंस के लिए सेशन होस्ट किया है, जिसमें वह ओपन प्लेटफॉर्म के जरिए सवालों के जवाब देती नजर आ रही। यहाँ कंगना राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलती नजर आ रही है। एक फैन ने जब एक्ट्रेस से कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर सवाल किया तो कंगना ने उसका भी बेबाकी से जवाब दिया है। कंगना रनौत के इस ट्विटर सेशन पर जब एक शख्स ने एक्ट्रेस से सवाल किया कि जब आप किसी को कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए सुनती हैं, तो आपकी क्या ख्याल आता। इस सवाल को रिट्वीट करते हुए कंगना ने मजेदार अंदाज में आले आले सो स्वीट कहकर बात को हंसी में टाल दिया है। एक्ट्रेस कांग्रेस पार्टी पर कोई भी बिना जवाब दिए बच निकली है।
जातिगत जनगणना की मांग को लेकर मचे घमासान के बीच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना का राग आलाप दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर देश में जल्द जनगणना कराने की मांग की है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी से जनगणना कार्यक्रम जल्द निर्धारित करने के लिए निर्देश देने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में पिछले 1.5 साल से हर 10 साल में जनगणना का कार्य संपादित होता आया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के माध्यम से देश में पिछले 10 साल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन से जुड़े आंकड़े जुटाते जाते हैं। सीएम बघेल ने कहा कि इस आंकड़ों के आधार पर देश और राज्यों के विकास के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं से जुड़े ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी का जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह प्रतिशोध की राजनीति है। ईडी ने जयपुर में कांग्रेस की 3 दिवसीय बैठक से पहले कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों की तलाशी ली है। 24 फरवरी से शुरू होने वाली इस बैठक में 10,000 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की संभावना है। जयराम रमेश ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस छापेमारी से नहीं डरेगी, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सारा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि छापे लंबे समय तक जारी रहेगा। इन छापों से हमें प्रधानमंत्री के प्रति और भी अधिक आक्रमण होने के लिए एक बूस्टर खुराक दी जा रही है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।